हाय गाइस। आज काफी दिनों बाद हम एक राइटर्स मीट लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंसान हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आज की हमारी जो राइटर है वो बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो उम्र में तो बहुत छोटी है, लेकिन उनका जो हुनर है वो हम सबसे बहुत बड़ा है। वो सिर्फ 16 साल की हैं और उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। उनकी नॉवल हमारे पॉकेट एफएम पर आ रही है। पॉकेट नॉवल पर उनकी नॉवल इतनी ज्यादा पसंद आ रही है हमारे रीडर्स को कि वो उनको भर भर के प्यार लुटा रहे हैं। तो आज हम उनके सफर के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका राइटिंग सफर कैसे शुरू हुआ, इतनी छोटी सी उम्र में वो कैसे इतने बड़े मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। तो मैं निकिता से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी राइटर अक्षता जी के साथ क्वेश्चन शुरू करें। हाय अक्षता। हेलो। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे बयां करें? 16 की एज में आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित हुए। आपको टाइटल मिला है यंगेस्ट मोटिवेशनल ऑथर का। तो मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सीरियसली पूछना चाहूंगी। क्या लेती है आप ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में? ऐसा कुछ स्पेशल लेती है तो हमें जरूर बताइए, हम भी वैसा कुछ स्टार्ट करें, हम भी कुछ मतलब टैलेंट हमारे अंदर भी आए यार। कोई स्पेशल बात तो नहीं है, सिर्फ बुक्स रीड करती हूँ, बाकी कुछ नहीं है मेरे ऐसे डेली रूटीन में जो यूनिक है बाकी लोगों से। सिर्फ बुक्स रीडिंग ज्यादा करती हूँ, मोर देन द टीवी, मोर देन द मोबाइल फोन। या ओके, सो 16 की एज में आप यहाँ पर हैं। तो मैं बहुत क्यूरियस हुई जानने के लिए कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, कि किस एज में आपने स्टार्ट किया था राइटिंग, कि 16 की एज में तो आपने इतना कुछ अचीव कर लिया। 11 साल की थी तब से, मतलब एक थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा ऐसा लग गया था कि लिखना चाहिए या फिर रीडिंग करनी चाहिए। एक रीडिंग का जो मतलब जो मैं कह सकती हूँ, एडिक्टेड थी मैं ज्यादा इससे, रीडिंग से। मैंने आर्टिकल लिखे हैं बहुत न्यूज़पेपर्स में, एंड मराठी में 2-3 आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में आए हैं। एंड उसके बाद मेरी मम्मा जो है वो मेरी आइडल है, क्योंकि उन्होंने हमेशा, मतलब उनकी बहुत इच्छा थी कि वो राइटर बने, बट वो नहीं बन पाई। बट वो आज भी लिखती है, वो आज भी आर्टिकल्स लिखती है। और उन्होंने ही मुझे एक इंस्पायर किया कि टू राइट, कि तुम राइटिंग करो, तुम थोड़ा बुक वगैरह लिखो। एंड फिर मैंने भी सोचा, नहीं, रीडिंग से लिटरेचर का जो नॉलेज है वो और भी बढ़ता है, इनहेंस होता है। एंड देन आई स्टार्टेड फॉर इट। इसलिए ओके, 11 मतलब 11 साल की थी तब से स्टार्ट। ग्रेट ग्रेट, वेरी ग्रेट। और आप केवल मतलब आप अपनी मम्मा से इंस्पायर हुए हैं और हम सब आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। प्रधान, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि अक्सर ऐसा देखा जाता है, हम जब बचपन में होते हैं, मतलब हमारा जब स्कूलिंग चल रहा होता है, तो हम सभी के पेरेंट्स का ना यही चीज होती है कि आप सबसे ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करो, बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, और भी बस उनका यही होता है कि बाकी के शौक हो तो वो समर वेकेशन में उनको करो आप कंप्लीट, लेकिन बाकी टाइम बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो आपके पेरेंट्स ने ऐसा कभी नहीं बोला आपको कि रीडिंग नहीं, फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो? लाइक अदर पेरेंट्स दे ऑल्सो डू सेम, मतलब उन्होंने भी वैसे ही किया है। बट ना, बेसिकली जो मेरी मम्मा है वो पहले से सपोर्टिव रही है, एंड उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा जो मेरी मर्जी होती है वही होती है। एज लाइक अब मैं 11th ग्रेड में हूँ, तो सब पूरे रिलेटिव्स एंड फैमिली सब मेंबर ने मुझे कहा कि डोंट टेक द फिशरीज, मतलब टोटली बायोलॉजी हो जाता है वो, इसलिए डोंट टेक द फिशरीज। मैथ्स लोगी तो फील्ड ऑप्शन ज्यादा रहेंगे तुम्हारे पास, आगे करियर ऑप्शंस मतलब थोड़े थोड़े बढ़ेंगे। बट जो मेरी मम्मा है, नहीं, तुम्हें करना है तो तुम लो, जो लेना है वो। सबके अगेंस्ट जाके उसने मेरी एडमिशन जो है वो फिशरी में की है। सो पहले से ही था वो, इसलिए आज मैं जो भी बनी हूँ, आई थिंक क्रेडिट्स गो टू मम्मा। ओके, मम्मा को क्रेडिट जाता है और पापा को कितना सपोर्ट था? अब तो मैंने बड़ा प्राउड होता होगा ना आपको। अब प्राउड हुआ है, एंड उन्हें पता नहीं था कि मुझे राइटिंग जो है वो बहुत पसंद है। एट लास्ट उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है मेरे बारे में, पर जब उन्हें पता चला, ये शौक में रह गए कि अरे बाप रे, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आ गया मेरी बेटी का। तो वो बहुत शौक थे। उन्हें पता नहीं कि मैंने बुक लिखी है। मैंने जब पब्लिश हुई तब भी उन्हें नहीं बताया। एंड उसके बाद
फिर मैंने सब कुछ बता दिया, एकदम से पोल खोल दी एंड दे वर लाइक ओ बाप रे, इतना बड़ा कब से लगी। सो उनका सपोर्ट थोड़ा कम मिला है, कोई बात नहीं, होता है, फैमिलीज में रहता है, नो वरीज अबाउट दैट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब अभी फिलहाल तो सब ठीक है, कूल है। उसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जैसे आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट कैसा है, और ये जो मोटिवेशन आपके अंदर है वो कहाँ से है? मतलब इस एज में हमको आज तक मोटिवेशन नहीं मिला और आप इस एज में बांट रहे हैं मोटिवेशन, मतलब हाउ, कैसे कर लेते हैं आप ये? मैं सब 11 साल की थी तब से ही स्टार्ट हुआ है ये मोटिवेशन। यहाँ एक मोटिवेशनल स्पीच थी, सब लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी कमिटी में। देन दैट टाइम आई वेंट थ्रू इट एंड फिर मुझे पता चला, मतलब नहीं, मोटिवेशनल भी एक सेक्टर होता है जो इंसान इतना प्रभावशाली बोल सकता है, लोगों के दिलों को जीत सकता है एंड लोगों को प्रेरित कर सकता है कि नहीं, मैं मोटिवेट कर सकता हूँ किसी और को। एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को भी वो निकाल के, उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से निकाल के वो कुछ ना कुछ करवा सकता है उससे। सो मुझे लगा फिर यही एक अच्छी फील्ड है लोगों तक पहुंचने की, लोगों को बताने की मेरे मन में क्या चल रहा है, ये डिप्रेशन, इन सब से बाहर कैसे निकला जाए, ये सब कुछ वही बता सकता है, मोर देन द डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स तो एक अलग ही सेक्टर हो जाता है, वो मेडिकल फील्ड से हो जाता है, बट this is the more unique thing, so इसलिए एंड व्हाट अबाउट पॉकेट नॉवल जर्नी, कहाँ से कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से पता लगा, और कैसे इस टीम का हिस्सा बनी आप? वेल ये बहुत बड़ी स्टोरी है। जैसे कोविड आ गया, सबके घरों में ऐसे एक बंद 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 बंद, मतलब क्लोज क्लोज हो गए थे सब कुछ, अपॉर्चुनिटीज कहाँ जाए, ट्यूशंस बंद, सब कुछ बंद था। देन मैंने पॉकेट एफएम सुनी, लाइक एडवर्टाइजमेंट दिखी थी मुझे यूट्यूब पे, एंड देन आई थिंक कि नई स्टोरीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, लाइक क्रिएट भी मैं खुद करती हूँ इमेजिनेशन से। एंड सेकेंड पॉइंट कि मुझे सुनने के लिए तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैं हर एक सीरियल देखती थी जब मैं बहुत, मतलब 10 to 12 इयर्स में मैंने सिर्फ सीरियल्स ही देखी है, मैं ऐसे कन्फेस कर सकती हूँ। देखती थी मैं, इस चैनल के, उस चैनल की, सब चैनल्स। सो मुझे बहुत स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट था एंड फिर यही कुछ रहा कि मैं फॉर्चुनेटली जुड़ गई पॉकेट एफएम से, कि मुझे लगा कि लाइक राइटर्स यहाँ लिखते हैं, मेरे भी दिमाग में 2-3 स्टोरीज है, देन व्हाई शुड आई नॉट। सो फिर मैंने आश्विन मैम से कांटेक्ट किया ऑन इंस्टाग्राम एंड उन्होंने सब मुझे गाइडेंस इतने प्रॉपर वे से दिया, लाइक अ बिग सिस्टर। सो सब कुछ उन्होंने अच्छी तरीके से समझाया, कैसे एक लिमिटेशन होती है राइटर्स की, सब कुछ रूल्स रेगुलेशन सब एक अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया एंड आज मैं आपके सामने हूँ। दैट्स द स्टोरी। तो फिलहाल मेरे पास में बहुत सारी बातें खत्म होने की नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और वो सब चाहते हैं आपसे बातें करना, अपनी अपनी क्यूरियोसिटी मिटाना, तो मुझे सबको मौका देना पड़ेगा। तो मैं आगे की बात करने के लिए नितेश को बोलूंगी, आप नितेश थैंक यू। थैंक यू निकिता, मैं कब से वेट कर रहा था कि यार कब मेरा वक्त आए, क्योंकि राइटर के साथ एक एज बाउंडिंग नहीं होती है, बट इतनी हमने मोटिवेटेड राइटर मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तो वो एक रहता है ना, मैंने कई 2 लाइनें लिखी थी कि हे दिनकर हे किरणों के स्वामी, हे दिनकर हे किरणों के स्वामी, मैं तुझे साधने आया हूँ, देख अंजुलि में है जल मेरे, मैं साधक के रूप में लाया हूँ। तो वो कहते हैं ना कि हर एक राइटर जब सवेरे उठता है ना, तो वो अंजुलि में अपने शब्दों को रखता है, अर्पण करता है अपनी आत्मीय स्वरूप को, जहाँ माँ वाग देवी, माँ सरस्वती विराजित होती है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो प्रतिबिंब आपकी मदर्स के पास में आया, वो कहीं ना कहीं आपके पास में उपस्थित रहा वो प्रतिबिंब। तो या कई सारे सवाल हैं मेरे पास। पहला तो आप क्या मानते हो कि राइटिंग में या फिर किसी भी चीज में एज मैटर करती है, या फिर वो जो कहते हैं कि यार नहीं, एज एज के कारण हम नहीं लिख रहे, या फिर एज ज्यादा हो गई है, या फिर हम नहीं कर पाएंगे, तो आपका क्या मत है उस पर?
एज तो मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंसेस जरूर मैटर करते हैं। आपको जितने जल्दी, पता है लोग कहते हैं मैं बहुत सफर हो रहा हूँ, या फिर मैं मतलब सफर हो रहा है मतलब ज्यादा स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं या ओवरकम कर रहे हैं किसी चीज को, तो लोग कहते हैं नहीं भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा कर दिया, या फिर मेरा मिसफॉर्चून था। तो ये आपका मिसफॉर्चून नहीं है, ये आपके स्ट्रगल्स या ओवरकम्स नहीं है। लोग मतलब यूनिवर्सल पावर आपको चाहती है कि आप ज्यादा एक्सपीरियंस बने, आप लोगों से ज्यादा यूनिक बने, इसलिए आपको एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं। एंड मुझे लगता है राइटर को अगर कुछ लिखना है तो एज की तो कोई बात ही नहीं पड़ती, पर एक्सपीरियंस की जरूर बात पड़ती है। सो काउंट द एक्सपीरियंस, नॉट द एज ऑफ द राइटर। क्या बात है अक्षता। और वाक़ई ये काबिल तारीफ़ बात है कि ऐज मैटर नहीं करती। कई सारे राइटर मेरे पास आते हैं जो मे बी 14 साल के या 13 साल, 15 साल की उनकी ऐज होती है। तो मैं आप जैसे लोगों का ये एग्ज़ाम्पल उनको देता हूँ, आप आइकॉन बनते हो, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है आप लोगों को पढ़कर। और बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा अब ये है कि आप अपनी स्टोरी के बारे में कुछ बताएँ, जैसे विल्सन और मानिया के बारे में कि कैसी उनकी केमिस्ट्री है? व्हाट टू टेल, मतलब मैं आपको सच में एक ऑनेस्टली बताऊं कि ना मतलब दिवाली से मैं उस स्टोरी पे कंसंट्रेट करना चाहती थी। एंड मुझे रीडर्स के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इवन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे तो धूम मचा रखी है उन लोगों ने कि नहीं आप लिखिए, कंटिन्यू कीजिए। पर मुझसे मतलब थोड़ा बिजी शेड्यूल था, एंड उसके बाद थोड़ी सोशल स्ट्राइक हुई थी मेरे होम टाउन में। उसके बाद अब मेरी थोड़ी आंखों की थोड़ी इश्यूज चालू हो गई थी, हेल्थ इश्यूज, उसकी वजह से मैं कंटिन्यू ना कर पाई। बट 2-3 एपिसोड लिखे हैं, मैं पक्का पोस्ट करूंगी उसे। एंड अबाउट द विल्सन एंड मानिया, तो क्या कहे, अब तो आपने सुन ही लिया है ना कि उनकी केमिस्ट्री कैसी है। उनकी केमिस्ट्री एक अनटचेबल रिलेशनशिप पे है। जैसे कि आजकल आजकल मतलब आज मैं स्टेज में भी देखूं तो मेरी बैचमेट्स एंड एवरीवेयर कैसा होता है कि रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस करने से अच्छा वो सोचते हैं कि लुक्स पे ज्यादा देखते हैं। तो मैं यही चाहती थी इस स्टोरी को सब तक पहुंचाकर कि लुक्स पे ना देखे, इंसान के मन पे देखे, क्योंकि मन से प्यार होना चाहिए, सोल से प्यार होना चाहिए, ना कि मन से। क्योंकि बॉडी मतलब क्या है, मतलब आज है एंड हम ऐसे देखा जाए तो हमारे जो लाइक एल्डर लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स है, जो भी मतलब दादा दादी कुछ भी कह लीजिए, उनके अगर हम फोटो आज देखे एंड फिर देखे, मतलब अभी देखे उन्हें, तो देख में पड़ जाता है कि ब्यूटी कब तक टिकती है। इंसान की ब्यूटी तो जस्ट एक वर्ड बन जाता है जब एज ज्यादा बढ़ जाती है। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब उनका रिलेशनशिप वैसा ही है जो मैं मतलब उनके रिलेशनशिप से मैं यही पहुंचाना चाहती हूँ कि सेल्फलेस लव होना चाहिए, बस इतना ही। प्लस लव होना चाहिए। जैसे आपकी पोएट्री या फिर कुछ वगैरह लिखते होंगे आप, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके करीब हैं, कुछ पोएट्रीज़ वगैरह लिखते हो आप? पोएट्री मतलब बहुत कोशिश की है मैंने कोविड पैंडेमिक टाइम में, पर मुझसे ना हो पाया। वो मेरी मम्मी का ही काम है, वो सिर्फ मतलब उनकी मम्मा की बुक देखिए, लाइक दिस टाइप ऑफ डायरी, ऐसे 200 डायरीज उसने लिखी, 200, नॉट अ जोक, इट्स 200। सो बट वो मराठी में है एंड बाकी 2-3 हिंदी में है डायरीज लिखी हुई, इसलिए पर मैं हिंदी वाली ज्यादा पढ़ती हूँ। सो बहुत लिखती है वो, पर मुझसे नहीं हो पाता है पोएट्री। अ, आपका जो पूरा स्वरूप बना है, उसके पीछे का श्रेय आपकी मदर को जाता है। तो उन पर भी ऐसा है हो सकता है ना, मैं अपनी 2 लाइनें कहूँगा कि धधक रही सीने में ज्वाला, वेदनाओं का कैसा अर्घ निराला, जिसने अंतस तक विष पिया है, उसी का होगा अमृत का प्याला। तो कहते हैं ना कि आपकी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी कविताओं में, आपको डेडिकेशन दिया, उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। तो वो उनको अमृत आपके रूप में मिला और आप वास्तव में बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे अमृत हो उनके लिए। और मैं यही शुभकामनाएँ दूँगा आपको कि आगे भी इसी तरह आपकी कहानी को बहुत सारा, ढेरों सारा प्यार मिले। और एक लास्ट वर्ड्स मेरे ये रहेंगे, आगे और भी सवाल रहेंगे कि आपकी जो कहानी है वो और प्लस जो आपके थॉट्स हैं, उनमें भी सिमिलरिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि इतनी कम एज में ये सोच रखना ये बहुत काबिल-ए-तारीफ़ होती है। और थैंक्स अक्षता हमसे इस तरीके से घुलने-मिलने के लिए।
तो मैं आगे के इस सवाल और जवाबों के सिलसिले को जानवी जी की ओर मोड़ूँगा कि वो आगे किसी को हैंड ओवर करें। Thank you so much, Nitesh, for the poem, because Mama, fortunately, she is listening. By my side, she's like sit and she is listening to your poem. And she said like, it's amazing. Thank you so much for your poem. लास्ट में कभी बीच में वक्त मिलेगा हम भी सुनेंगे उनकी एक पोएट्री। पक्का पक्का। Thanks. हाय अक्षता। Hi. फर्स्टली तो जैसे मैंने पहले बोला, यू आर सो प्रिटी एंड आप जैसे बोलते हो ना, मन करता है कि बस आपको देखते रहे, आपको सुनते रहे। इतनी कम एज है आपकी, बट मैं आपके सामने बैठ के खुद को छोटा फील कर रही हूँ लिटरली। लाइक जैसे आपने बोला ना कि आपको मोटिवेशनल बोलना पसंद है, मुझे मोटिवेशनल सुनना पसंद है। मैं आपको सुन रही हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत चार्ज अप हो चुकी हूँ, बहुत एनर्जी आ चुकी है मुझमें, मैं आज ही जाके लिखने वाली हूँ। अरे वाह, इट इज द बेस्ट कि अगर हम एक भी बुक लिखते हैं, एक आध ही मॉरल किसी को समझ में आता है या फिर कोई भी हमारी बातों से एक ही मॉरल ले जाए तो भी सफिशिएंट है। उस स्पीकर का बोलना या फिर उस राइटर का लिखना एक सफलता हासिल कर लेता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है अक्षता कि आपका जो मैंने देखा अब तक, जितना सुना और मुझे पता चला, आपका झुकाव है मोटिवेशनल की तरफ, राइट? मोटिवेशनल राइटिंग की तरफ। लेकिन आपने जो स्टोरी लिखी है, इट इज अ फिक्शनल स्टोरी। तो आपने मोटिवेशन से फिक्शन की तरफ कैसे अपना रुख मोड़ा? आपको लगा कि नहीं यार, आज कुछ नया ट्राई करते हैं, या फिर आपको था कि पहले से माइंड में फिक्शनल स्टोरी थी एंड यू जस्ट हैड टू राइट इट? ड्यू टू द हुसैन मैम, मुझे लगता है हुसैन मैम ने मुझे बहुत गाइड किया था। एंड उनकी जो स्टोरी है लव यू गैंगस्टर एंड लव यू आशिकाना, वो मुझे बहुत इम्प्रेस कर गई थी फर्स्ट चीज में। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब थोड़ा कुछ फिक्शनल लिखा जाए, पर उससे भी कोई फिलोसॉफी को इंटर रिलेटेड करके कुछ मिक्स अप करके एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑडियंस के सामने रखा जाए, इसलिए मैंने वो लिखी थी, इसलिए वो फिक्शनल थी। ओके, तो आपने जो इसका आइडिया सोचा था, जो बेसिक आइडिया था, जैसे वो वैम्पायर ह्यूमन लव स्टोरी है, तो ये बेसिक आइडिया के इंस्पिरेशन के लिए आप कहाँ, मतलब कुछ आपने बुक्स पढ़े थे या कुछ सीरीज देखी थी, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला? इंस्पिरेशन मैंने एक बुक पढ़ी थी, वैम्पायर क्रिएचर। तो उस स्टोरी में थोड़ा मुझे लगा कि जो स्टोरी है वो ज्यादा ही टिपिकल जा रही है, सो मैंने उसे थोड़ा बेसिक करके, थोड़ा मिक्सअप करके फिलोसॉफी का, तो मैंने वो, मतलब वो तो मैंने बेसिकली एक बुक से इंस्पायर होके ही लिखी है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है कि आपने जैसे बताया 11 साल के थे आप, तब से आपने ये स्टार्ट कर दिया था मोटिवेशनल का, आपको वहां से इंस्पिरेशन मिली एंड देन आप मोटिवेशनल स्पीकिंग में आ गए, अभी आप फिक्शनल राइटिंग कर रहे हो। तो अभी आप सिर्फ 16 के हो, तो आप आगे क्या करने वाले हो? आगे क्या बड़े झटके हमें मिलने वाले हैं अक्षता की साइड से? मतलब एजुकेशनल या फिर राइटिंग के प्रोफेशन? या नहीं, आपके इन जनरल लाइफ में आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैं एक बिजनेस स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, एक खुद का सेटअप लगाना चाहती हूँ जहाँ मैं लोगों से जुड़ पाऊँ। ये मेरी एक अलग ही रंग की है, यूनिकनेस भी कह सकते हैं आप इसे। मुझे हमेशा मन से लगता था कि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े एंड बहुत सारे लोग मुझे सुने, मेरे विचारों को सुने। मतलब ज्यादा नहीं है मुझे एक्सपीरियंस, बट कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ मुझे मॉरल हमेशा देना होता है लोगों को। सो इसलिए मैं चाहती थी कि खुद का एक बिजनेस हो, इसलिए बिजनेस स्टडीज करूंगी एंड उसके बाद एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगी। ओके, तो जैसे आप काफी यंग हो अभी, है ना, मैं छोटा वर्ड यूज नहीं करूंगी, आप काफी यंग हो फॉर मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो क्या आपको लगता है कि मतलब अभी आपकी बहुत सारी लाइफ है आपके आगे, आपके काफी कुछ अभी और भी एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, जस्ट एज यू सेड कि एक्सपीरियंसेस काउंट, एज डजंट। तो और भी एक्सपीरियंसेस अभी मिलने वाले हैं, आपको क्या लगता है इतने कम एज में एक मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल राइटर होना, क्या ये सही है? अगेन द थिंग इज दैट योर एक्सपीरियंसेस ही सब कुछ होते हैं। हम कहते हैं ये इतने बड़े बड़े सोशल वर्कर कैसे बन जाते हैं, इतने स्ट्रगल्स कैसे फेस करते हैं। तो
वो सब कुछ होता है एक एक्सपीरियंस से। वो सफर करते हैं लोग, वो स्ट्रगल्स को फेस करते हैं एंड उसके बाद उन्हें जो भी कंक्लूजन मिलता है लाइफ से, वो उन्हें मोटिवेट करती है। लोग पहले 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 भी लोग सक्सेसफुल थे, आज भी है। आज के लोग कहते हैं कि मैंने संदीप माहेश्वरी का या फिर और अदर भी जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है उनकी स्पीचेस सुनती हूँ, इसलिए मोटिवेट रहती हूँ, स्टे मोटिवेटेड। तो ऐसे मोटिवेटेड मैं रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मोटिवेटेड रहना इजी तो नहीं है, बट जो भी एक्सपीरियंसेस हमें आते हैं या फेल्यूर या सिंपल सी एक हम स्पॉट एलिगेशन या कौन सी भी कंपटीशन अगर हम हार जाते हैं या फिर हम खुद को रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, तो उसके पीछे का हमें हमेशा जो क्या कहते हैं हम उसे एक छुपा हुआ जो पहलू होता है वो हमें ढूंढना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर पाए। इसकी फिलॉसफी हमें खुद को ढूंढनी चाहिए हमेशा, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं, ब्लेम करते हैं, जैसे कि दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि नहीं, बीच में माइक ही बंद पड़ गया था इसलिए मेरी स्पीच रुक गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं। और उस रीजंस को नजरअंदाज करके हमें खुद पे एक फोकस करना चाहिए कि नहीं, कि मैं कहाँ वीक हूँ, इस सेक्टर्स पे उस पे काम करना चाहिए। सो मोटिवेशनल राइटर इज ऑल अबाउट दैट कि आप, आपकी एज नहीं डिफर करती, आप कितने एज के हैं, आप क्या कर सकते हैं। पर या अगर आप थोड़ी बड़े होकर, मतलब मेरी अगर एज 25 होती, आई थिंक इट इज द बेस्ट थिंग कि मतलब मैं कहती एंड लोग सुनते। पर अब मुझे ही थोड़ा ऐसे कहीं ना कहीं फील होता है कि नहीं, इतने बड़े बड़े लोग, एक्सपीरियंसेस लोग आज मेरे सामने बैठे, जैसे आप सब बैठे हैं एंड मतलब मैं ही बड़बड़ करती जा रही हूँ एंड आप सब सुन रहे हैं, तो वो मुझे एक अच्छा नहीं लगता है। हमेशा लगता है, हमेशा एक रिग्रेशन होती है हमेशा मन में कि नहीं, मतलब इतने बड़े लोग हैं पर हमारी एज भी कम है, फिर भी हम बोलते जाते हैं, वो सुनते जाते हैं। इसी वजह से लाइक मुझे थोड़ी रिग्रेशन होती है एज के बारे में, बट आई विल ट्राई। मतलब आपको रिग्रेट अब बायोलॉजिकल जब भी मेरी एज एक एक प्रॉपर एज मुझे मतलब 25 की हो जाऊंगी मैं, तब मैं एक जो ऑफिशियल करियर है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और एज अ मोटिवेशनल राइटर, तब मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। ओके, नहीं वैसे इसमें रिग्रेट वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कहते हैं कि ज्ञान जहाँ से मिले वहां से बटोर लेना चाहिए, तो हम आपसे ज्ञान ही बटोर रहे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ हम आप हमें सिखाइए, है ना? तभी तो अच्छा होता है कि थोड़ा हम गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप दैट आर द बेस्ट, राइट? हाँ जी, तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वो ये है अक्षता, कि मोटिवेशन तो ठीक है, काफी हो गया। आपसे मैंने एक चीज सुनी, आपने बार बार काफी एक्सपीरियंसेस काउंट, तो मेरे मन में ना ये बहुत क्यूरियोसिटी आ रही है कि आपकी लाइफ के वो क्या एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से आप इतने मोटिवेटेड हो, और वो मोटिवेशन आ कहाँ से रही है, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? इट्स लाइक टू बी सीम्स टू बी वेरी पर्सनल सेक्टर, बट फिर भी मैं कहना चाहूंगी ऐसे एक पर्सपेक्टिव लेकर सबका कि हमारे साथ हमेशा नेगेटिव चीजें होती है सराउंडिंग में, एंड कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं, किसी को इतना दर्द नहीं है, बस हमें ही है। मतलब बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, हर किसी को मिलते हैं। एक ऐसा शख्स होता है हमारे घर में जो हमें हमेशा बोलता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, नहीं तुम वो नहीं कर सकती, एंड हमेशा हमें रियलाइज करवाता है कि हम जो मतलब एवरेज से भी कम है, बिलो द एवरेज। तो ऐसे मतलब ऐसे लोग होते हैं, या फिर सराउंडिंग एंड सोसाइटी इज द मेन थिंग। सोसाइटी हमें हमेशा बताती है कि रियलाइज द थिंग्स, कि तुम लड़की हो या फिर कौन सी भी चीज जो हमारी मतलब हमारे गलती की वजह से नहीं होती है, फिर भी वो चीजों को वो रियलाइज करवाते हैं एंड नेगेटिव एटमॉस्फेयर एक टाइप में क्रिएट कराते हैं। तो वही एक्सपीरियंसेस मुझे आए थे एंड उसी वजह से थोड़ा मोटिवेटेड हुई एंड फिलोसॉफी पढ़ने लगी। तो मुझे वही लगा कि नहीं, फिलोसॉफी इज ऑल अबाउट द मोटिवेशनल, फिर मैंने स्टार्ट किया। इसलिए एक्सपीरियंसेस इज द मोस्ट एंड वाइटल पार्ट फॉर मी। ओके, वेल ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने ये सब फेस किया, अब हमें काफी सारी मोटिवेशनल चीजें सुनने को मिल रही है। अच्छा हुआ आपने फिलोसफी की बुक्स पढ़े। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी मदर अभी साइड में बैठी है एंड शी इज लिसनिंग टू ऑल ऑफ दिस, तो हाउ डज शी फील कि उनकी बेटी इतना
इतनी कम उम्र में इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा सोचती हैं? हाउ डज शी फील? मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ, उसकी फीलिंग है ना, सो मैं तो डिस्क्राइब नहीं कर हम पाई। उनसे हम उनसे जानना चाहेंगे। प्लीज ब्रिंग हर ऑन द कैमरा इफ यू कैन। ओह माय गुडनेस। Okay, in 5 minutes I think she will be ready, ओके, so can you please give her the 5 minutes? Yeah. डेफिनेटली। तब तक मैं चाहूंगी कि ज्योति आपसे आगे की बातचीत कंटिन्यू रखे। Okay. हेलो, कैसे हो आप? Hi. यार आप कितने क्यूट हो। Your kindness कि मैं क्यूट हूँ, सबको तो मैं एक फिलोसफिकल एक ऐसी लगती हूँ, मतलब कॉलेज में भी जब भी मैं जाती हूँ, अरे यार मतलब मेरे पास बहुत कम फ्रेंड्स हैं क्योंकि उन्हें भी फिलोसफी पसंद है, मुझे भी पसंद है। एक हाथ हमारी बातचीत स्टार्ट होती है तो हम बाकी लोगों की तरह उसे फनी या एक उस डायरेक्शन में नहीं ले जाते, हम फिलोसफी के इधर ले जाते हैं। सो मेरे पास सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि नहीं, शी इज अ फिलोसॉफिकल गुरु। सो इसलिए हमेशा मैं एक अलग साइड में रहती हूँ। उन्हें क्यूट नहीं लगता। ये तो हाँ, मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि आपको रिग्रेशन होता है, तो मैं उस चीज के लिए बस यही बोलना चाहूंगी कि आप इतने यंग हो और इस एज पे हम लोग आपको सुन रहे हैं, इसका मतलब ये आपका अचीवमेंट है। तो इस चीज के लिए आपको प्राउड फील करना चाहिए। यार थैंक यू सो मच, इट्स माय प्रिविलेज कि आपके ऐसे वर्ड्स मैंने सुने। पर क्या या दैट्स इट। ओके फाइन। सो आपके लिए रीडर से इंटरेक्शन कितना इम्पोर्टेंट रखता है? आई थिंक 99 100%, मतलब 100% अगर आप अपनी ऑडियंस से कनेक्टेड है, ऑडियंस से कनेक्टेड मतलब आपको इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, ना कि कुछ भी कर दिया एंड कुछ भी कॉम्बिनेशन कर दिया स्टोरी का एंड फिर आपने डाल दिया रीडर्स के सामने, होगा तो होगा, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं सोचना है, हमें हमेशा इमोशनली टच रहना है। इसलिए रीडर्स, आई थिंक रीडर्स भी चाहते हैं कि हम इमोशनली सेंस दे स्टोरी को। आई थिंक इसलिए एंड मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा फिलोसॉफी से अच्छा थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट अच्छी लगती है। सो इसलिए मुझे ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है, जो इमोशनली आता है बाय द कमेंट्स, नॉट बाय द लाइक्स और बाय द शेयर्स, सो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एंड ऐसा कोई कमेंट होगा जो आपको याद होगा, जो आपके रीडर्स ने आपकी स्टोरी पे किया होगा? हाँ, एक मतलब उनका नाम तो मैं मेंशन नहीं करूंगी, पर एक रीडर थी, उन्होंने कहा था मुझे कि आप स्टोरी बहुत यूनिक लिखती है, बहुत अच्छी लिखती है, एंड एक ऐसा एक अलग ही एंग्री वाला एक इमोशंस का जो इमोजी रहता है वो डाला उन्होंने। एंड वो कहती है कि पर मैम आप हम सब आपसे गुस्सा है। 7.1 के लोग जितने भी उन्होंने रीड किया है उनकी तरफ से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं कहती हूँ कि हम सब बहुत ही गुस्सा है आप पे क्योंकि आप स्टोरी ही नहीं डालती रही। अब मैं उन्हें क्या बोलूं। सो वो मुझे कमेंट बहुत अच्छी लगी है कि अब मैं उसे क्या समझूं कि वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं या डांट रहे हैं, मतलब क्या समझे क्या। पर वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दे आर टचिंग विद मी सो मच। मुझे आपसे बस ये जानना है कि एक राइटर है वो हमेशा एक रीडर होता है, तो मुझे आपसे बात करके ये पता चला कि आपको भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके फेवरेट ऑथर कौन है? Firstly, Ashton Hussain ma'am, and then Ruskin ma'am. They too are so much closer to me by their words. So एंड आपकी जो स्टोरी है उसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो वो हम उन पे जीते हैं, इसलिए। Wilson, yeah, Wilson. He is a unique मतलब यूनिक पार्ट है, so इसलिए। थैंक यू। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा आपको कि आपने इतने कम उम्र में इतनी अच्छी बुक लिखी है और आप इतने फेमस हो रहे हो, और आपको इतने जो बुक को पसंद करने वाले लोग हैं आपको इतने पसंद कर रहे हैं,
तो मेरा सबसे पहला सवाल आपको यही रहेगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, आपका आइडियल है, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हो तो वहाँ तो बहुत ही ग्रेट ग्रेट लीडर्स ग्रेट ग्रेट लीडर्स वहाँ से आए हैं, तो ओके वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे कांग्रेचुलेशन कहा। एक बड़ी सी मेरी जो पहली अचीवमेंट है एंड पहला मेरा गोल्ड मेडल है। मुझे अभी तक कोई मेडल नहीं, कोई ट्रॉफी नहीं मिली है। बचपन से हमेशा था कि मुझे नहीं मिल रहा है, पर नहीं, अब इंडिया का है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कांग्रेचुलेशन विशेस। एंड उसके बाद जो मेरा मोटिवेशनल आइडल है वो है, शी इज माई टीचर। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, हमारे महाराष्ट्र में ही है। एंड फॉर्चुनेटली हमारे ही इसमें मतलब हमारे ही होम टाउन में रहती है। उनका नाम रामप्रिया श्री जी है। सो शी ऑलवेज मोटिवेट मी। आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं बाय हर वर्ड्स ऑन द यूट्यूब। So you can search it like Rampriya Shri ji. So she always motivated me a lot. Thank you. तो आप मराठी लैंग्वेज में तो लिखती होंगी क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, तो आपको मतलब आपको क्या लगता है, अगर आपको जैसे हम देखते हैं कि मराठी लैंग्वेज अभी बहुत लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मराठी और हिंदी जैसे लैंग्वेजेस को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझते, तो आपको क्या लगता है मराठी लैंग्वेज को सेव करने के लिए आप क्या कर सकती है, क्योंकि आप एक राइटर है? तो मैं मराठी लैंग्वेज को एक एनहांस करना, मतलब मैंने अभी तक तो सोचा नहीं है इसके बारे में, पर अगर सोचा जाए इसके बारे में तो एक ही पर्सपेक्टिव है मेरा इसके बारे में कि जो मराठी राइटर्स है जैसे कि नारायण सुर्वे एंड राग जाधव, लाइक दिस इज द very most popular person who writes a book and poetries in Marathi. So मुझे लगता है जो वो है, मतलब उन्होंने हमेशा एक ऐसी बुक लिखनी चाहिए जो हमेशा हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करे एक बड़े एक्सटेंट में, एंड एक बड़े एक्सटेंट में वो लिखे जो हमेशा महाराष्ट्र के जो कल्चर को रिप्रेजेंट कर सके। तो मुझे लगता है वो उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि मैं तो लिख नहीं पाती, इवन मैं पढ़ भी नहीं पाती मराठी, रियली लाइक ज्यादा मैं नहीं पढ़ पाती, सिर्फ थोड़ा बहुत जो भी है वो मुझे आती है मराठी, लाइक सिर्फ कन्वर्सेशन पे। बाकी वक्त तो मैं हिंदी एंड इंग्लिश को ही ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। बट आई लव माय मदर टंग, नॉट लाइक कि नहीं आती है तो छोड़ दिया, बट आई लव इट। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, मतलब क्यों आपको वो बुक बहुत पसंद आई? मेरी फेवरेट बुक है ट्विंकल खन्ना की मिसेस फनी बोन्स, एंड सेकंड मेरी फेवरेट है अ लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस बाय रस्किन बॉन्ड। सो ये दो बुक, और मेरे पास तो बहुत लिस्ट है, मुझे सब बुक्स पसंद है। सो अब तो लिस्ट नहीं बताऊंगी, बट टॉप 2 दे आर। सो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आई थिंक वो हमेशा गाइड करती है कि हाउ टू लाइक लिटरेचर से बहुत ही रिलेट कर पाती है। नए नए वर्ड्स मुझे बहुत सीखने के लिए मिले, इसलिए मुझे ये दो बुक्स बहुत एंड इमोशनली टच द सेंस ऑफ दिस इज लाइक ऑलवेज अमेजिंग। सो इसलिए मैंने 2 टाइम्स पढ़ी है एक बुक जो रस्किन बॉन्ड की है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है इमोशनली टच वाली फीलिंग्स। इसलिए ये 2 राइटर्स मेरे फेवरेट है एंड 2 बुक्स ये मेरी फेवरेट। ठीक है, मेरी तरफ से इतने ही सवाल थे। आपको फिर से एक बार कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आपकी बातें सुनकर अक्षिता, अगर कुछ जो मैं सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ, पता है क्या? आसरीन हुसैन, उन्हें मैं सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ कि मतलब आज आप इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो और आप जिनसे इंस्पायर हुए हो वो यहाँ पर नहीं है। तो नेक्स्ट मीट में हम जरूर ट्राई करेंगे कि वो यहाँ हो और आपकी मैजिकल वर्ड्स सुने बाय फेस टू फेस। और जहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक आंटी आ गई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो मैम सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगी कि कैसा फील होता है, लाइक
आपकी बेटी 16 की एज में आज इतने लोगों को इंस्पायर कर रही है, हम सब लोगों को इंस्पायर कर रही है, तो कैसा फील होता है आपको? बहुत प्राउड होता है, इतना कि जब वो पैदा हुई थी उतना ही यानी क्या खुशी तभी जो हुई थी वो अब आज भी हो रही है। और लग रहा है कि अब बेबी को इतना छोटा सा यानी लड़की आई थी घर पे तो सबको यानी दुख हुआ था, लेकिन आज सबको बहुत बड़ी खुशी हो रही है और मुझे हाँ तो मतलब ज्यादा हो रही है। मैं बयान नहीं कर सकती। आई कैन अंडरस्टैंड, आपकी आंखों की जो चमक है ना, मतलब बता रही है, आपके वर्ड से ज्यादा वो बता रही है कि आप कितने ज्यादा खुश हो और कितना प्राउड फील कर रहे हो। और मेरे को पता लगा अभी आपने बहुत सारी पोएम्स लिखी है, तो मतलब इतना कुछ हो रहा है बातें, और एक पोएम आपकी ना सुनी जाए तो मतलब गलत सा हो जाएगा ये। तो एक पोएम हमें भी तो पता लगना चाहिए कि कहाँ से अक्षता इतना ज्यादा इंस्पायर हुई है। एक पोएम तो बनती है। मराठी में बोली हो। हिंदी में तो मैं लिखती नहीं ज्यादा। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके तो अक्षिता, तब तक आप हमें बताइए, जब तक आंटी आती हैं, कि आप मतलब इतना कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग की बातें तो बहुत होती हैं। इन दो चीजों के अलावा क्या पसंद करती है आप अपने लाइफ में एंजॉय करने के लिए? जब इन दो चीजों से आप ऐसा हो जाता है ना कि यार थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए मुझे, तब क्या करती हैं आप? मुझे ये क्वेश्चन एकदम पसंद आया, क्योंकि वो मोटिवेशन ये सब ठीक होता ही रहता है, सबके लाइफ में होता है, ये तो एक डेली रूटीन का एक पार्ट भी हम समझ सकते हैं, बट ये मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, सो आई रियली लाइक टू आंसर दिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस, एंड उसके बाद मेरी मम्मी से बातें करना एंड आशरन हुसैन मैम की स्टोरीज को सुनना। आई रियली लाइक वांटेड टू शेयर इट कि मैंने लव यू गैंगस्टर मैंने 5 बार सुनी है, जितने भी चैप्टर्स थे मैंने 5 बार अकेले ही सुनी है। मैंने किसी को मतलब कोई ये नहीं था, एक एक चैप्टर मतलब सब चैप्टर्स मैंने 5-5 बार सुने हैं। एंड अब 6 टाइम मेरा शुरू था, बट अब टाइम नहीं है, सो इसलिए मैंने रह दिया। सो मैं ये कर एक्चुअली ना, मैं पता है ये मीट खत्म होते बोलने वाली हूँ आसरीन को कि आसरीन आप प्लीज एक काम कीजिए, ये वाला पार्ट को कट करके एक रील अपलोड कर ही दीजिए। मतलब आपकी इतनी ज्यादा बड़ी वाली फैन है अक्षिता, इतनी ज्यादा बड़ी वाली फैन है कि उनके आधे से ज्यादा इंटरव्यू में आप थे। मतलब आप नहीं होते हुए भी थे। अच्छा, तो आपने जब मतलब इतना लॉन्ग टर्म आपने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने बुक लिखी है, आपने नॉवल लिखी है, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब एक होता है ना अंदर से फीलिंग आती है कि यार ये मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी? बिकॉज जैसे मैं भी ना पोएम्स लिखती हूँ, पोएम्स लिखती हूँ, कोट्स लिखती हूँ, लेकिन जब लॉन्ग टर्म लिखने की बात आती है ना तो मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया? आपको कैसा लगा था? इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर लूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमने किसी काम को शुरू कर दिया है तो कभी गिव अप नहीं करना। ये स्पिरिट कोई हम में नहीं बसाएगा, एंड कोई नहीं बताएगा कि कर लो या यही अपॉर्चुनिटी है, स्ट्राइक टू इट, कभी कोई नहीं कहेगा। इट्स ऑल अबाउट दैट कि आपको करना है। एंड निकिता, आई रियली डिसएग्री विथ यू कि आप छोड़ देती है, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। होता नहीं है ना, सो मुझे कॉल कीजिए या हुसैन मैम को कॉल कीजिए या किसी भी मोटिवेशनल इंसान को कॉल कीजिए और बताइए कि अब मेरा मन निकल चुका है। आप आधे घंटे में बोर होके खुद लिखना स्टार्ट कर देगी। नहीं मतलब नहीं, इतना कुछ सुनने के बाद हमें भी लगता है कहीं ना कहीं कि जाने दीजिए, लिखना बेटर है। क्योंकि मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, जो मेरी बुक है इम्प्रूवमेंटल फैक्ट्स, वो मैंने पूरी रात में लिखी है, 12:30 से 5:30। एक महीने में मैंने वो पूरी बुक कंप्लीट कर ली, 12:30 से 5:30 रात के लिए, क्योंकि सुबह तक ट्यूशंस थी, सुबह कॉलेज था, एंड कोविड की वजह से एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल रहे थे क्योंकि थोड़ा लैक ऑफ पोर्शन रहा, इसलिए हमेशा एक एक्स्ट्रा क्लासेस थी, उसी महीने थी, बट मैंने छोड़ा नहीं। मैंने सिर्फ 2-3 घंटों की नींद ली है, एंड उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया है। सो नेवर गिव अप। हमेशा लगता है हमें कि जाने तो बोर हो रहा है, मैंने भी इवन बहुत सारी बातों को गिव अप किया है और उसके नतीजे आज
यही है कि मुझे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, इसलिए लोगों को समझाने से अच्छा है, या लोग हमें बोलते हैं कि तुमने तो गिव अप कर दिया, या सोसाइटी हमें कहते हैं तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया, या स्पॉइल कर दिया, गिव अप कर दिया, गिव अप करके स्पॉइल होगी वो बात, तो उन्हें हम चांस देते हैं ये बोलने का, क्योंकि हम गिव अप खुद कर चुके हैं, इसलिए इसलिए हम उन्हें चांस देते हैं, ना कि वो बोलने के लिए कब उनके मुंह खुलते हैं, जब हम उन्हें चांस देते हैं। ऐसे चांस ना उन्हें देने नहीं चाहिए, ये हमारे हाथों में होता है। हमने अगर स्टार्ट कर दिया एंड सबको बता दिया कि हमने ये स्टार्ट कर दिया है बड़े प्राउड से, देन वी हैव टू कंप्लीट इट कंटिन्यू। enthusiasm. एग्जैक्टली। बट एक्चुअली मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, मेरे को ख्याल से ही डर लगता है। सॉरी। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहती थी, एक्चुअली पूछना चाहती थी कि आपका है ना, मतलब बुक में ही नहीं है मोटिवेशन, आपकी जो बुक है ना उसमें ही नहीं है मोटिवेशन, आपकी बातों में भी बहुत ज्यादा है। तो आप जब अपने फ्रेंड सर्किल में होते हो, जैसा कि आपने बताया बहुत छोटा सा फ्रेंड सर्किल है, वो तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता होगा, मतलब कैसे ट्रीट करता है वो आपको एज ए गुरु, मोटिवेटेड गुरु? सेकंड संदीप माहेश्वरी कुछ निकनेम दिया है आपको? नहीं, वो तो मुझे मोटिवेशनल गुरु ही कहते हैं, मतलब फिलोसॉफिकल गुरु कहते हैं। उन्हें पता होता है, मतलब वो उन्हें अगर एक आध बार ऐसे सेलिब्रेशन करना हो या उनकी थोड़ी पार्टीज वगैरह उन्हें अरेंज करनी हो, वो कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद मुझे बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि मैं अगर वहां गई एंड मैं उन्हें अगर साथ देने लगी तो वो साथ, मतलब वो सेलिब्रेशन रह जाएगा बाजू, वो पहले मेरा फिलोसॉफी स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए वो कभी मुझे बुलाते नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा ऐसे ट्रीट कर देते हैं कि ये लो, ये तुम्हारे लिए। बट उनका जो केयरिंग एंड जो सपोर्ट रहा है वो बहुत अच्छा है मेरे फ्रेंड्स। मेरे पास 2 ही फ्रेंड्स हैं, नॉट लॉट्स मोर, सो दे आर द बोथ वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिलहाल मैं जामनी से कहना चाहूंगी, अगर उनके पास कुछ बातें हैं आपसे बात करने के लिए तो वो कंटिन्यू करेगी। थैंक यू निकिता। हाय अक्षता। तो आपकी मम्मा आ गए? हाँ, आ गई है, शी इज सिटिंग वेटिंग फॉर द चांस। ठीक है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप अपनी पॉइंट सुनाइए, लेकिन अक्षता आपको हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा कि स्टोरी मतलब पोएम किस बारे में है, क्योंकि यहाँ पे हम में से कोई भी मराठी नहीं जानता है। मैंने अक्षता पे ही बनाई है। ओह नाइस। On my birthday she did it and make me with this surprise. I was like बाप रे, कोई मुझ पे कैसे पोएम क्रिएट। तब तो मेरे पास कुछ अचीवमेंट भी नहीं थी, अब है तो अब लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, अब ठीक समझ सकते हैं, बट जब कुछ भी नहीं था तब उसने लिखी है। यही तो माँ का प्यार होता है ना। मम्मी को कुछ आप बनो, ऐसा कुछ चाहिए क्या? नहीं। कि आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो और कुछ बन के दिखाओ, यही मम्मी पापा का सपना होता है। मराठी में है, विसरू न शकणारे 9 माह 9 दिवस ते, गर्भातील प्रथम स्पर्श आठवतो हृदयात, अनुभवलं तू आणि मी नातं घट्ट नाडीचं, अनुभवलं तू आणि मी नातं घट्ट नाडीचं, उदरात झालेल्या तुझ्या माझ्या गुजगोष्टीच, उदरात झालेल्या तुझ्या माझ्या गुजगोष्टीच, आठवते मज अजूनही, आठवते मज अजूनही प्रथम तुझा स्पर्श, प्रथम तुझा स्पर्श, तुझा हातात हात घेताच आनंद अश्रू दाटला हर्ष, तुझा हातात हात घेता आनंद अश्रू दाटला हर्ष, जशी जशी होती, जशी जशी वाढत होती तू माझ्या अंगणात, जणू चंद्र कले कलेने वाढतो नभात, जणू चंद्र कले कलेने वाढतो नभात, शतशः आभार मानावे, शतशः आभार मानावे वाटते ईश्वराच्या दारात, शतशः आभार मानावे वाटते ईश्वराच्या दारात, त्याच्याच कृपेने नाजूक कडी आली माझ्या पदरात, नाजूक कडी आली माझ्या पदरात। वाह, मतलब इतनी अच्छी थी ना, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा जो भी कुछ वर्ड्स थे वो समझ आए, बट इतनी अच्छी थी। वो कहते हैं ना कि इट वाज लाइक म्यूजिक टू माय इयर्स, इतना अच्छा था, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू।
आप आंटी, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप हमारे पॉकेट नंबर पे आइए, यहाँ पे लिखिए आप। इतना होते ना कि पॉकेट नंबर मेरे। मेरा संगीत विशारद भी हो गया है और म्यूजिकल एजुकेशन कंप्लीट है उसका। ओके। हाँ, ओह नाइस। तो अब मराठी पता चल रहा है जी। अब हमें पता चला कि अक्षता को इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिलती है। वैसे ट्रेजर बॉक्स वैसे उसमें से वही थोड़ा डायरेक्ट खजाना मैं लाती हूँ और सबके सामने सर्व करती हूँ, बस यही कुछ नहीं है। पर मुझे स्टोरी लिखना नहीं आता है। तो कविता बहुत सारी कर सकती हूँ लेकिन स्टोरी नहीं। उसे बहुत अच्छा लगता है और वो अच्छे से लिख भी सकती है। उसने मुझे बताया नहीं था लिख रही है। जब मुझे पता चला उसके इतने सारे लाइक्स और व्यूअर्स आ रहे हैं, वो देखी फॉलोअर्स, वो देखी तो मैंने बहुत चकराई गई थी। जी, नहीं बहुत अच्छा लगता है। अक्षता, आपके लिए एक सरप्राइज है, तो वी हैव समवन हियर फॉर यू। हाय आसरीन, आपके लिए आसरीन आई है यहाँ पर। तो हाय जानवी। हाय अक्षता। मैम कैन यू प्लीज स्टार्ट योर वीडियो, प्लीज प्लीज प्लीज। मतलब मैंने आपको कभी भी नहीं देखा है लाइव, फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी भी आई है, मतलब आपसे ही मिली थी पॉकेट एफएम पे बैक स्टोरी, एंड अभी भी पॉकेट एफएम में हम दोनों को लाया है साथ कि आपको मैं देखूं लाइव। तो प्लीज प्लीज आ जाइए लाइव वीडियो। मैं रिक्वेस्ट तुम्हारी एक्सेप्ट कर लेती, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नो हमारी बात भी हुई थी, तो मैं बड़ी खराब हालत में हूँ अभी। ओके कोई बात नहीं, कर लेंगे हम बात। आप कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू, बहुत सब इतने अच्छे हैं। एक उनके क्वेश्चंस मुझे कहीं ना कहीं छू गए कि नहीं, मैंने तो ये साइड सोची ही नहीं थी इस आंसर की, मतलब इस क्वेश्चन की। सो मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देके। हाँ, तुम्हारी मम्मी भी है साथ में, मैं पहली बार देख रही हूँ उनको। या वो मैंने आपसे कहा था ना, वो भी पोएम लिखती है, उसके बाद राइट्स आर्टिकल देती है, इसलिए मैंने कहा एक अपॉर्चुनिटी और है उसके सामने, उसका डोर नॉक करिए तो क्यों ना उसे भी दी जाए। एंड इन सब ने से उन्हें इमोशनली टच कर दिया, एंड शी ब्रिंग अप द वन पोएम। सो उन्होंने वही रीड की है। आई डिडंट नो कि उन्हें सबको उसका मीनिंग पता है या नहीं, बट आई थिंक समवेयर इमोशनली समझ में आ गया है सबको कुछ ना कुछ, इसलिए आई एम नॉट गोइंग। आसरीन, अक्षता आपको बहुत मिस कर रही थी, इतनी देर से वो बोल रही थी कि अक्षता आसरीन मैम की से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मैं उनको बहुत लुकअप करती हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी इतनी खराब तबीयत में भी यहाँ पर आए अपना टाइम निकाल कर, और आपने अक्षता से बात की। थैंक यू सो मच आसरीन। थैंक यू अक्षता। आप अपना ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, जिससे हम वापस से एक सेशन करेंगे जिसमें हम सब वीडियो कॉल पे रहेंगे, राइट? श्योर, बिल्कुल। थैंक यू। अक्षता, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने भी मतलब आपकी मम्मी ने पोएम्स लिखी है ना, और आप कहते हैं कि आप पोएम नहीं लिख पाते, तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? लैक ऑफ टैलेंट और लैक ऑफ स्किल? लैक ऑफ टैलेंट तो नहीं हो सकता, लैक ऑफ लिटरेचर। आई थिंक लिटरेचर में मतलब थोड़ी वीक हूँ मैं, इंग्लिश लिख लेती हूँ बट वोकैबुलरी स्किल होती है वो मैंने ज्यादा डेवलप नहीं की है, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट फॉर इट, फॉर माय नेक्स्ट बुक कुछ करूँगी मतलब लिटरेचर के लिए, तो आई विल। अच्छा, आपका जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया था तो आपका एक आर्टिकल भी छपा था न्यूज़पेपर में, तो काफी लोगों ने वो देखा होगा, राइट? तो आपके साथ कभी वो मोमेंट हुआ है कि आपके कोई फैंस आपके पास आ गए एंड अब आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से, मुझे फैंस मिल ही लिया है और इवन वन फैन, क्योंकि अगर कोई ऐसे आता है ना
कि मैंने आपके ये देखा था न्यूज़पेपर में एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड। तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि कोई आपका फैन आया हो या फिर किसी अनएक्सपेक्टेड इंसान ने जिससे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरी कभी तारीफ करेगा, उन्होंने आके आपको कांग्रेचुलेट किया या तारीफ की? हाँ, रिसेंटली अभी अभी बना है ना रिकॉर्ड। सो आई थिंक वेनसडे को, हाँ वेनसडे को ये रिकॉर्ड आया था। उसके बाद मैं पापा के साथ एक पूजा थी वहां मैं प्रसाद लेने के लिए गई थी। एंड जस्ट मैंने हाथ में प्लेट ली थी एंड खाना खाना स्टार्ट ही किया था। मैंने सब मास्क वगैरह सब कुछ लगाया था। आई रियली डोंट नो कि उन्होंने कैसे मुझे पहचान लिया। वो बहुत दूर के कलीग थे पापा के एंड वो आए और कहने लगे व्हाट। तो उन्होंने कहा अक्षता ना। मैंने कहा हाँ अक्षता। तो मैंने वेरी हार्ट फेलिंग कांग्रेचुलेशन टू यू। बाप रे, मतलब कैसा होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा था तब, क्योंकि वो अंकल बहुत अपूर्व थे एंड वो मुझसे बात नहीं करते थे। बट उन्होंने तब मुझसे बात करना स्टार्ट की एंड बहुत लंबी लंबी बातें की। जब तक मेरा खाना ना खत्म हो जाए तब तक उन्होंने बातें की। फिर मुझे छोड़ दिया। नहीं खाना खाओ। मैंने कहा खत्म हो गया ना, अब क्या करूं। सो वो एक मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा। वाह अक्षिता, अभी तो ये तो शुरुआत है। अभी आपने नया नया रिकॉर्ड बनाया, आगे आगे देखिए बहुत सारे ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे और आप परेशान होने वाले हैं। I also wish for it. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सरप्राइजेस लेना। या तो मैं नितेश से कहूंगी कि वो आपसे आगे अपने क्वेश्चन पूछे, बातचीत करें आपसे। या जानवी, और थैंक यू, आपने फिर से सवालों और जवाबों का रुख मेरी ओर मोड़ा। तो बहुत देर से इनकी खुशी देखकर अक्षिता की, और इतनी कहते हैं ना फ्रेंडली नेचर देखकर एक बात अंदर उठ रही थी कि आपके मतलब कोई भाई बहन में या फिर सिस्टर्स या ब्रदर ऐसा कोई है जिससे आप करीब हो और उसके साथ बहुत सारी मस्ती करते हो? मुझे छोटा भाई है ओम नाम का एंड अब वो सो रहा है आई थिंक सो। मुझे नहीं पता, बहुत छोटा है वो, 7 इयर्स। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। सो उसके साथ बहुत मस्ती करती हूँ मैं। इवन मैं नहीं मस्ती करती, मैं चुपचाप लिख भी रही हूँ या सो भी रही हूँ तो कान में, एक दिन उसने कान में मेरे कॉइन डालने की कोशिश की। फिर मुझे जागा कि नहीं कॉइन नहीं जा रहा है। फिर अरे तुम काय टाकून राहिला, तो म्हणते कॉइन कॉइन। ओके। सो बहुत मस्ती करता है वो। So, फिर वो स्टार्ट कर देता है, फिर मैं भी स्टार्ट हो जाती हूँ। वो मस्ती करता है ज्यादा। काफी वहीं से ये सब फ्रेंडली नेचर है, आपका परिवार का ही फ्रेंडली नेचर है। तो वो एक बचपन में भी मैंने ऐसे लिखा था, मे बी आप सबने मम्मा आपकी रिलेट कर पाएंगी उसको, कि चल बैठे हैं कुछ पल सोच ले, बचपन याद दिलाता हूँ, अटखेली तेरी नादानी मेरी, सब कुछ याद दिलाता हूँ, वो गुड्डा गुड्डी की शादी याद है, वो रोटा पानी का स्वाद याद दिलाता हूँ, चल बैठे हैं कुछ पल सोच ले, बचपन याद दिलाता हूँ। तो बेसिकली इस पोएट्री में कोई भाई है जो अपनी बहन से कह रहा है कि चल मैं तुझे अपना बचपन याद दिलाता हूँ, हम क्या-क्या करते थे। तो वो भी बड़ा होके यही करेगा। तो कुछ अभी तो वैसे आपका बचपन ही चल रहा है, तो ऐसी कोई बचपन की याद है जो मतलब एक कह सकते हैं कि आप कभी भूल नहीं सकते और बड़ा फनी सा मोमेंट हो? हाँ, मैं कोटा ही जा रही थी बेसिकली। इट्स अबाउट लाइक 10, हाँ मैं 10 साल की थी एंड तब 10 ओके 8 साल की थी एंड तब मैंने कोटा मतलब ट्रेन, मतलब मैं अपने मामा के घर जा रही थी इन समर हॉलीडेज। एंड जब मैं जा रही थी, फर्स्ट टाइम था वो मेरा कोटा विजिट, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। वो टनल्स थे एंड मतलब रेलवे के रूट होते हैं एंड ऐसे टनल्स रहते हैं ना, एंड रेलवे हमारी पास थ्रू होती है उसके। तो मैंने बीच में ही अपना हाथ बाहर निकाल दिया खिड़की के एंड वो जाके सीधा टनल के उस ब्रिक पे जाके इतनी जोर से स्ट्राइक हुआ कि आधा मतलब पूरा सूज गया था हाथ मेरा, इतना बड़ा हो गया था। उसके बाद से मैंने अब तक बस से भी नहीं हाथ निकाला एंड कभी भी किसी से भी हाथ बाहर नहीं निकाला मैंने। एंड इवन गिव अप भी नहीं किया, मतलब हाथ ही बाहर नहीं निकाला। सो ऐसे मतलब ये मेरा मतलब फनी भी था बट
बहुत सीरियस हो गई थी मैं तब, क्योंकि बहुत ही लगा था मुझे। मतलब वो लाइफ भी आपने एन्जॉय की है, काफ़ी शैतानियाँ भी की हैं आपने। मतलब इतना फ्रेंडली नेचर यूँ ही नहीं आया, आपने शैतानी भी की है। तो इसी शैतानी के साथ में कि कोई एक आपकी जो स्टोरी है, उसका पहला रीडर कौन था? मतलब किसको आपने अपनी पहली स्टोरी पढ़ाई थी? हुसैन मैम क्या बात है! उसके अच्छा नाम है राइटिंग। पता है जब मैंने ये स्टार्ट नहीं करना, मतलब मुझे कुछ ऐसा सेंस भी नहीं था राइटिंग का, लिटरेचर का। मतलब 11 साल की थी तब से था, बट इतना नहीं लग रहा था कि लिख ले। लिटरेचर में थोड़ा ज्यादा मतलब था इंटरेस्ट, बट लिख ले ऐसा नहीं था कुछ भी। पर ना मतलब मेरी मम्मा थी, उसकी बहुत इच्छा थी, पर वो कभी कुछ पब्लिश नहीं कर पाई। ये एक इच्छा थी, थ्रू द डीएनए वो आ गया थोड़ा जीन्स में कि नहीं लिखना है, राइटर बनना है। सो ये था। एंड सेकंड बात थी पॉकेट। सच में मतलब एक पूरा पूरा जो क्रेडिट होता है मम्मा के बाद, वो पॉकेट एफएम को देना चाहूंगी, क्योंकि वो मिले एंड फिर मुझे लगा कि नहीं मैं भी थोड़ी राइटिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। एंड आश्रिन मैम आई, एंड आश्रिन मैम की जो स्टोरीज थी वो मुझे अंदर तक हिला देती थी कि इमोशन से बहुत टच थी। एंड उसके बाद जब मैंने लिखना स्टार्ट किया, फिर मैंने खुद की तरफ देखा, नहीं मेरी मम्मा भी लिखती है। एंड उसके बाद मुझे एक राइटर है इतनी बड़ी, हुसैन मैम, तो वो भी मिली है। तो व्हाई शुड आई नॉट ट्राई फॉर द राइटिंग। फिर मैंने राइटिंग ट्राई किया। सो इसलिए ये हुआ, मतलब राइटिंग स्टार्ट हुई मेरी। क्या बात है अक्षता, आप पॉकेट नॉवल का अपना श्रेय दे रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए और पॉकेट नॉवल के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कह सकते हैं कि आप एक उदाहरण पेश कर रहे हो कि ज़रूरी नहीं कि एक जो राइटर बनने के लिए एक कह सकते हैं कि एक बड़ी चीज़ होना चाहिए, एक बहुत सारी बुक्स पढ़ी होनी चाहिए। आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपके अंदर भावनाएँ हैं, अपने कहानी को प्रदर्शित करने की, तो आप राइटर हो। अगर आप एक शब्द भी अगर भावपूर्ण तरीके से लिख रहे हो ना, तो आप राइटर हो, उस शब्द को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो अच्छा, जो न्यू राइटर्स हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको, जो बिगिनर्स हैं, उन राइटर्स को कि वो किस तरीके से अपनी राइटिंग जर्नी स्टार्ट करें? तो मैं यही कहना चाहूंगी, फर्स्ट आप अगर इम्बार्क कर रहे हैं किसी भी करियर के लिए, तो आपको थोड़ी प्रोफेशनल स्किल जानना जरूरी होती है। तो आप सीधा प्रोफेशनल के पास जाए, उनसे थोड़ी टिप्स ले, क्योंकि उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंसेस है हमसे ज्यादा। एंड थोड़े एक्सपीरियंसेस खुद के भी एड अप कर ले, एंड जो लिस्ट बनेगी वो अमेजिंग रहेगी। इस दुनिया की सबसे अच्छी लिस्ट वही है, और उसे ही फॉलो कीजिए। सो वही मैं तुमको देना चाहती हूँ। क्या बात है अक्षिता। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, फिर हम इस मीट का जो है एंड की ओर जा रहे हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका पॉकेट नॉवल के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे 7.1 के जो रीडर्स है वो मिले। इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। वो नंबर जब मेरे सामने आया तब मैं खुद ही शॉक थी। मैंने 2-3 बार थोड़ा ऐसे जूम करके मैंने स्क्रीनशॉट निकाला एंड फिर जूम किया, सच में है ना यही नंबर, एंड देन रियलाइज किया कि नहीं यही है। एंड फिर बहुत अच्छा रियलाइज हुआ कि, एंड फिर उसके बाद एक फेवरेट ऐप, यूट्यूब के बाद एक फेवरेट ऐप कोई आता है तो पॉकेट नॉवल आता है मेरा। तो इसीलिए बहुत ही एक अलग बॉन्ड बन चुका है। सिर्फ थोड़ा टाइम एंड हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं डिसकंटिन्यू हो गई थी राइटिंग से, बट अब है मेरे पास बहुत सारा एपिसोड एंड कंटेंट, तो मैं लिख लूंगी अभी फिर से स्टार्ट कर। मेरे अंदर से कई सारे वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, कई सारे क्वेश्चंस पर हम विराम देना चाहेंगे। और एक और लास्ट क्वेश्चन कि अगर आप पॉकेट नॉवल के लिए एक वर्ड्स कोई कहना चाहें, तो क्या वो एक वर्ड्स होगा प्यारा सा जो पॉकेट नॉवल के लिए कहना चाहोगे आप? पॉकेट नॉवेल इतनी वास्ट है कि मैं कैसे कहूँ से एक वर्ड में डिस्क्राइब करना, क्योंकि वो राइटर्स की करियर प्लेटफॉर्म बन रही है। ऑफिशियली किसी को एक नॉर्मल इंसान से राइटर बना रही है। सो इसीलिए मैं देना चाहूंगी करियर मेकर। क्या बात है, करियर मेकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया अक्षिता, और आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे पॉकेट नॉवल परिवार की तरफ से। और ठीक है, तो जानवी आप मीट एंड कर रहे हैं ना? Before this, I wanted to share this कि thank you so much for having me here, क्योंकि
बहुत फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा पूरे लाइफ में एंड दिस इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि मैं आप सबसे मिली। पर मुझे नितेश सर की एक बात से थोड़ी डिसएग्रीमेंट है कि उन्होंने कहा लास्ट में कि पॉकेट नॉवेल के पूरे फैमिली की तरफ से। क्यों मैं आपकी फैमिली में नहीं हूँ, मैं तो अब न्यू पार्ट हूँ, सो आप मुझे भी फैमिली में लीजिए प्लीज एंड डोंट, मतलब मुझे ऐसा गेस्ट मत बनाइए, आई एम अ फैमिली पार्ट। क्योंकि मुझे लगता है एक अलग ही यूनिकनेस है इस फैमिली में आकर, क्योंकि यहाँ करियर ही नहीं मिलता तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं राइटिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच। हो सकता अभी हमारी टीम का एक पार्ट हो और कह सकते एक अभिन्न अंग हो उसका, अगर मैं हिंदी में ही कहूँ अभिन्न अंग हो, तो आप हमसे अलग नहीं हो पूरी तरीके से। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, मैं अपने वर्ड्स को वापस लेता हूँ। ओके ठीक है, भी हमारी वीडियो को देखें, वो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और प्यारे प्यारे से कमेंट करें अक्षता को, तो वो भी अपने जवाब दे। तो वीडियो में यहीं पर एंड करता हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी नई मीट की ओर बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।